श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। मास प्रयाण का छठा दिन शुरू करते हैं। सुन मुनि कथा पुनीत पुराणी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। विश्व विदित एक कैकय देसु सत्य केतु तहम बसई नरेसु। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील, तेहि के भय जुगल सुतबीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। अपर सुतही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बर्जित प्रीति। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। जेठी सुतही राज नृपदीन्हा, हरि हित आपु गवन बन कीन्हा। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से राजा प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं था। नृप हितकारिक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधी नृप चलेऊ बजाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहम तहम पर ही अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन है, लय दंड छाड़ निरप दीन है। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा उसको कहते हैं जो संपूर्ण भूमि का राजा होता है, पूरी पृथ्वी का एक राजा। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समयम नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी।
सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति नृप हित हेतु सिखव नित नीति। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। गुरु सुर संत पितर मही देवा करई सदा नृप सबके सेवा। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करे सादर सुख माने। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। दिन प्रतिदेयी विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनाता था। वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाय सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहम लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। लिखा है कोई कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। करीज धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। बिल्कुल जो भी राजा जो था वो सर्वगुण संपन्न था बिल्कुल, और भगवान के लिए सारे कर्म करता था। कोई कामना न थी। ऐसे ही सबको कर्म करने चाहिए हम लोगों को जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिसमें कोई भी कामना नहीं होती है तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें अगर हम कामना करके कोई कर्म करते हैं तो इसका अर्थ है हम भगवान को नहीं मांग रहे हैं, हम उस कामना को मांग रहे हैं, तो उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आगे लिखा है चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल गंभीर बन गए। मृग पुनीत बहु मारत भयउ। विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीघ बराहु जनु बन दुरेव शशि ग्रसी राहु। ये जो इन्होंने हिरन मारे ये काम उन्होंने गलत किया। वैसे क्षत्रिय जो होते हैं वो हिरनों को प्रैक्टिस के तौर पे मारते थे और फिर उनका अंत्येष्टि भी करते थे, वो उनका धर्म होता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। और हमको ये भी समझना चाहिए जहाँ जहाँ भी राजाओं को ये जानवरों को मारते हुए दिखाया है वहीं पे जब जैसे ही वो लिखा होता है ऐसा उसी के बाद उन्हीं उनके साथ कुछ गलत होता है। तो इससे हमको ये भी समझना चाहिए कि ये गलत होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांत के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुँह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुँह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे भी उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घुरघुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु। चपरी चलेउ है सुटु की नृप हाँकी न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी चले वो बराह मरुत गति बाजी। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। तुरंत कीन नरप सर संधाना मही मिली गयउ बिलोकत बाना। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मही से चलावा करी छल सूअर शरीर बचावा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है।
प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहू, जहम नाहिन गज बाजी निबाहू। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि नमृग मग तजई नरेसु। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। अगम देखी नरप अति पछताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयऊ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहम बस नरपति कपट मुनि बेशा। वन में फिरते फुरते उसने एक आश्रम देखा, वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। तो राजा जो था वो खोजते खोजते वन में थक गया, सुअर उसको नहीं मिला, उसने पानी पी लिया और वहाँ पे उसको एक कपट से वेश बनाए हुए एक मुनि मिले। ठीक है, कपट का वेश बनाए थे, वो असली मुनि नहीं थे, वो कपट से ऐसा वेश बनाए हुए थे केवल। जासु देश नरपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, वही राजा मुनि के वेश में वहाँ पे था। राजा प्रताप भानु ने उनका राज्य छीन लिया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नरप अभिमानी। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। तासु समीप गवन नरप कीन्हा, यह प्रताप रवि ते ही तब चीन्हा। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा। राजा उसे पहचान नहीं पाया और उसने सोचा कि ये वही मुनि है। उतरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा ने अपने बारे में उनको नहीं बताया, क्योंकि अगर राजा के प्राणों को खतरा हो सकता है ना, इसलिए। भूपति त्रसित बिलो की तेहि, सरुबरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन नरपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नरप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदुबानी। राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिर हो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। ये जो उसने कहा मुनि ने, ये कपट से कहा। वो जान गया था कि वही राजा है, लेकिन जानबूझकर अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उसने ऐसा कहा कि तुम्हारे चक्रवर्ती जैसे लक्षण है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहूँ मुनीसा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। फिरत अहेर परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखेऊँ पद आई। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं।
हम कहम दुर्लभ दरस तुम्हारा, जाना तो हो कछु भल होनिहारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। कह मुनि तात भयो अधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से उत्तर 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजु अस जानी तुम, जायु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाई, आपुनु आवई ताहि पहीं, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। उन्होंने ऐसे कपट भरे वचन कहे। इसका अर्थ क्या है अभी आगे पता चलेगा। भले ही नाथ आयसु धरि सीसा, बांधे तुरग तरु बैठ महिषा। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आगे सिर चढ़ाकर घोड़ों को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। नरप बहु भांति प्रशंसयुताहि, चरण बंधि निज भाग्य सराही। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेऊ मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊँ डिठाई। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। उन्होंने पूछा कि अपना नाम तो बताइए मुनीश्वर। उन्होंने क्या कहा, तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वैरी भी था वो, क्षत्रिय भी था, राजा भी था। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित राती, अवा अनल इव सुल गए छाती। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। सरल बचन नृप के सुनी काना, बैर संभाल हृदय हर्षाना। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोलियो जुगति समेत, नाम हमारा भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलत अभिमाना। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं। सदा रहे ही अपन पो दुराएं, सब विधि कुशल कुबेश बनाएं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसलिए जो उन्होंने बताया कि आप जो अपना संत लोग जो होते हैं वो अपना इसलिए छुपाए रहते हैं क्योंकि संत वेश को प्रकट करने में मान होने की संभावना है और मान से क्या होगा, पतन होगा। ऐसा राजा ने कहा। ते ही ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। अकिंचन कहते हैं कि जिसको भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए ना, उसको अकिंचन कहते हैं। यहाँ लिखा है परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं। यहाँ पे अकिंचन का अर्थ ये भी लिखा है कि सर्वथा अहंकार रहित होते हैं, वो ममता रहित होते हैं और मान रहित होते हैं। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सिवही संदेशा। आप सरीके निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सी सो सी तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर
सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, सुनो सती भाव कहूँ महीपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोह ही न मिले को, मैं न जनवाऊँ को काहू। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनवाऊँ। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेशु, भूल ही मूड न चतुर नर। सुंदर के कही पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही हैं। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवरि सिद्धि लोक रिझाए। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अब जो तात दुरावऊँ तो ही, दारुण दोष घटे अति मोहि। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ऐसी उसने कपट भरी वाणी कही। वो सब कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा विश्वास दिलाने के लिए ऐसे वचन राजा से कह रहा है। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। देखा स्वबस कर्म मन मानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरुनाई। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, कहो नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति अपान मोहि सेवक अति आपन जाने। मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु ते ही, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप बल ते जगई, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। भयउ नृप ही सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण बिरति विवेका। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। ऐसी उसकी आश्चर्य से भरी कथाएं उसने कही राजा को मोहित करने के लिए। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहने तब लयऊ। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। कह तापस नृप जाने तो ही, कीने हो कपट लाग भल मोही। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महीष असी नीति जहम, तहम नाम न कहे नृप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब।
ही राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। कितनी अलग बात है ना कि संत ऐसा कभी कहेंगे क्या कि तुम्हारी ये चतुराई देखकर मुझ में प्रेम हो गया। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आगे पढ़ते हैं। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कहिए ना आपन जाने अकाजा। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं सन से नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, कही पद विनय कीनी विधि नाना। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे। हे दया सागर मुनि, आके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनी को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सतुक हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नरप ऐसे ही होई, कह तापस नरप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनो सो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। कालो तुअ पद नाई ही सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन के कोप न को रखवारा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो विप्रन्न बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल ना ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कव ने हूँ काला। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिव राव वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहूँ सर्व काल कल्याणा। है कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहो तब हम ही न खोरी। एव मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि यह कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम्बानी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नरप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है,
ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। राखिए गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध होने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महादेव शाप अति घोरा। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करि सो, तुम तजि दीन दयाल निज, हितु ना देखऊं को। वह ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता, अपना हितु नहीं देखता। सुनी निरप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही की हानि। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। और इस पर भी अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित ही है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नरप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। आज लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के ग्रह ग्राम न गयूँ। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। सुनी मैं बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने हैं घुन पर करहीं, गिरी निज सिरनी सदा तृण धरहीं। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मुहि लागी दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य की सहिए। जान निरपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज में करें तोरा, मन तन बचन भगत में तोरा। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। कहा, योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव कब फलीभूत होता है, जब वो छुपा के किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूँ रसोई, तुम परु सहु मोही जान ना कोई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के ग्रह जे वहीं जो, तब बस होई भूप सुन सो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जाई उपाय रचहु नरप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करबी जीवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष 1 प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा।
यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होए ही सकल विप्र बस तोरे। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। करी ही विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहजे ही बस देवा। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही द्वेष ना आऊ बुकाऊ। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बोलते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रहूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। मैं धरी तासु बेश सुन राजा, सब विधि तोर समार अब काजा। गे निसी बहुत सैन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। मैं आउब सोई बेशु धरी, पहिचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो कि में सोव सोच अधिक आई। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तहम आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो जो राजा को भटकाने के लिए आया था, वो उस समय वहाँ पे आया। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तो जो सुअर का रूप धर के आया था, वह राजा का मित्र था और वह छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाय। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बैरु संभारा, तापस नर्प मिली मंत्र बिचारा। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो, जिहि रिपु छय सोई रचेनी उपायु, भावी बस ना जान कछुराऊ। वही उपाय रचा जिससे दोनों का भला हो, इन दोनों का, और उसका नाश हो जाए। उसका नाश करने के लिए उन्होंने ऐसी युक्ति रची। राजा का नाश करने के लिए जो दूसरा राजा था और राक्षसी, दोनों ने मिलकर प्रताप भानु को नष्ट करने के लिए ऐसी युक्ति रची। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनीय न ताहू। अजहू देत दुख रवि सही, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नरप निज सखहि निहारी, हर्षि मिलेउ उठी भयउ सुखारी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेऊ रिपु सुनो नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। हे राजन सुनो, अब जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में ही कर लिया समझो। उसने कहा, अब आगे काम समझ लो, सब मैं संभाल लूँगा, अब समझ लो काम तुम्हारा हो गया। राक्षस ने कहा, परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई।
कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। तापस नरपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए इसी क्षण माज निकेता। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुँचा दिया। उसने क्षण भर में घर पहुँचा दिया घोड़े सहित उसको। कैसे? क्योंकि वो कई प्रकार की माया जानता था, वो राक्षस था इसलिए। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए इसी क्षण माज निकेता। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से क्षण भर में घर पहुँचा दिया। नरपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। राजा को रानी के पास लाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत ही हरी ले गयो बहोरी, ले राखे सी गिरी खो महु माया करीमती भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरची उपरोहित रूपा, परेव जाए तेहि सेज अनुपा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। वह स्वयं जो राक्षस जो था वो पुरोहित का रूप धारण करके उसको तो उसने गुफा में डाल दिया और स्वयं जाकर के वह पुरोहित का रूप बनाकर सो गया, जहाँ पे पुरोहित का जहाँ पे घर था। जागे नरप अनुभय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। कानन गयो बाजी चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। दोपहर 20 जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नरपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई समय जानी पुरोहित आवा, नरपहि मते सब कही समुझावा। गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। पुरोहित जो राक्षस का रूप धर के आया था उसने अपने सारे गुप्त विचार जो थे वो राजा से कह दिए। नरप हर्षेव पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत ना रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, 6 चारि विधि जैसी श्रुति गाई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। माया महते ही कीनी रसोई, व्यंजन बहुगनी सके न कोई। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महम विप्र मांस खल साधा। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। वो ऐसा राक्षस था कि उसने पहले तो अनेक प्रकार के पशुओं का मांस भी मिलाया और ब्राह्मणों का मांस भी मिलाया। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ हानि अन्न जनि खाऊ। इसके खाने में बड़ी हानि है, ऐसी आकाशवाणी हुई। ठीक है, अभी आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने या विष्णु भगवान में से किसी ने करी। भयु रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। केवल इतनी ही आकाशवाणी पहले हुई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सारे ब्राह्मण जो हैं वो उठ खड़े हुए। भूप विकल मति मोहम भुलानी, भावी बस न आव मुखबानी।
राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। भगवान की ही माया ऐसी थी कि ये सब ऐसा होना ही था। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि, लेकिन भगवान की माया थी तो भगवान ने ही ऐसा करवाया है सब। ठीक है, इसमें इसलिए आश्चर्य ना करें। अब वो उस समय बोल भी नहीं पाए राजा कुछ भी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। ये श्राप उन्होंने दे दिया। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। हे रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे हसीते समेत परिवारा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। नरप सुनी श्राप बिकल अति त्रासा, भय बभोरी बर गिरा आकाशा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। पहले बुरी वाली आकाशवाणी पहले हो गई और अच्छी वाली बाद में हुई। अगर ये पहले ही हो जाती है वाली आकाशवाणी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये सब भगवान ही करना चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, विप्रभु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। ये आकाशवाणी क्या हुई है? ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया, राजा का उसमें कोई भी अपराध नहीं था, ऐसी आकाशवाणी हुई। चकित विप्र सब सुनी नभबानी, भूप गयो जहम भोजन खानी। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहम ना असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा। देखा तो वहाँ ना भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। वहाँ कोई था ही नहीं उस रसोई में, जब वहाँ ना खाना ना कुछ भी नहीं था वहाँ पे रसोई में। जब जाके राजा ने देखा, फिर सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जति बिना दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। जो होना था वो हो गया। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, वह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब महिदेव से धाय, समाचार पुर लोगन पाए। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता और करने और विधाता को दोष देने लगे। सोच ही दूषण दे वहीं ते ही, बिरचत हंस काग किए जे ही। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, जो सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। पुरोहित को उसने घर पहुंचा दिया और फिर तपस्वी को खबर दी। ते ही खल जहम तहम पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब थाए। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सदा सजा कर चढ़ दौड़े। फिर उन्होंने क्या किया? जितने भी वैरी राजा थे उन सबको पत्र भेजे, जिससे जितने वैरी राजा थे वो आ गए। घेरिन नगर निशान बजाई, विविध भांत नित्य होई लड़ाई। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेव नरप धरनी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र शाप किमी होई असाचा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था? रिपुजिति सब नरप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, हुई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। बताया उन्होंने कि जब समय खराब होता है तो सब ऐसे ही हो जाता है, सब खराब हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बल धामा। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। कौन? विभीषण। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। रहे जिस सुत सेवक नरप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वह सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब बड़े भयानक राक्षस हुए क्योंकि इन्होंने कहा था ना, कुल सहित तुम राक्षस हो जाओ। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। वह सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। संसार भर को दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल सनूप, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीन हूँ भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो तीनों ने कठिन तपस्या करी। फिर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने गयो निकट तब देखी विधाता, मागहु बर प्रसिद्ध में ताता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि विनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया था, रावण ने सबके नाम ले लिए थे, केवल मनुष्य और वानर का नाम छोड़ दिया था क्योंकि उसने सोचा था कि जब इतने बड़े बड़े देवता सबका मैंने नाम ले लिया तब वो लोग नहीं मार पाएंगे तो मनुष्य कहाँ से कोई मारेगा। इसलिए उन्होंने, रावण ने इन दोनों का नाम नहीं लिया और कहा कि मैं अमर हो जाऊं, किसी के मारे ना मरूं, इन दोनों को छोड़कर। एव मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। शिव जी ने भी ऐसा ही किया, शिव जी के लिए भी उसने बहुत बड़ा तप किया था। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, ते बिलो की मन विस्मय भयउ। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर उनको आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? जो यही खल नित्य करब आहारू, हो ही सब उजाड़ संसारू। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर सारद प्रेरिता सुमेति फेरी, मागे से नींद मास षटकेरी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। उसकी बुद्धि फेर दी सरस्वती जी से। वो इंद्रासन मांगने जा रहा था, उसने उस गलती से निद्रासन मांग लिया 6 महीने का। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांगू, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। इसमें लिखा है निष्काम और अनन्य। अनन्य यही 2 कंडीशन होती है प्रेम की, तो विभीषण ने यही दोनों वाला प्रेम मांगा। तिन्हि देई पर ब्रह्म सिधाए, हर्षित तय अपने ग्रह आए। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी।
सोई मयम दीन ही रावण ही आनी, हो ही जातु धानपति जानी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु ब्याह सी जाए। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। सोई मैं दानवम बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगणित महल थे। भोगावती जैसे अहिकुल बासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, तिन्हें ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारेहु दिशि फिरी आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बर्नी न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होई। सुर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूरवीर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट्ट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। अब तम रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साज गढ़ घेरे सी जाई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। देखी बिकट भट्ट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखे, गयो सोच सुख भयो विशेषा। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख मिला। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीने तहाँ रावण रजधानी। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जैसे जोग बाँट ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चरकीन है। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन से जाई उठाई। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिन्हें प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करण अस भ्राता, जिहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़े का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। करई 500 छठ मासा, जाकत हुई तिहु पुरत्रासा। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन अति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेही सम अमित वीर बलवाना। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। लिखा है असंख्य बलवान वीर थे उसके जैसे लंका में।
बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट्ट मोह प्रथम लीक जग जासु। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि पराब न होई। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलि सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवार। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। दया धर्म तो स्वप्न में भी नहीं था उनके। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनीचर जू था, हमारे बैरी विबुध बरू था। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। वह सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनहूँ अब सोई। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाए करहु तुम बाधा। अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिले हैं आई। तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनि हकरावा, दीनी सिख बलु बैरु बढ़ावा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें ही जीति रन आने सुबांधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। यही विधि सब ही आज्ञा दीन ही, आप पुनु चलो गदा कर लीन ही। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ श्रवहि सुरहवनी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सकल दसानन पाए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। पुनि पुनि सिंह नाद करी बारी, दे देवतन गारी पिचारी। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया।
ब्रह्म सृष्टि जहम लगी तनुधारी, 10 मुख बस बढ़ती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए, सब रावण के अधीन हो गए। आय सु करे ही सकल भय भी था, नव ही आए नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व बस से करी, राखिसी को न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जत्र गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीती बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहे उ, सो सब जनु पहले ही करी रहे उ। मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहते थे, ठीक है। इंद्र को उसने जीत लिया था ना, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी था। यहाँ पे इंद्रजीत लिखा है चौपाई में, और यहाँ पे हिंदी में मेघनाथ भी लिखा है। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उससे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापे। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। करहीं उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहीं करी माया। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेई विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वह वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वह गौ और ब्राह्मण को पाते थे, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। उसी नगर गाँव और पूर्वे में वह आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनी न वेद पुराना। देवता ब्राह्मण गुरु को कोई नहीं मानता था, ना हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। इतना भयानक समय आ गया था, मतलब वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। आपुन उठी धावई रहे न पावई, धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सरिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन पाता, तो उसी स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरिन न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीति, तिन के पापहीं पकवनी मति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति थी, उनके पापों का क्या ठिकाना। अनेक तरह के पाप करते थे, इसका अर्थ है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये यहीं पे समाप्त होता है मास पुराण छठा विश्राम। 7वां दिन हम लोग कल पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।